अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूँ पाकिस्तान मर्चेंट एक्सचेंज पर। पाकिस्तान में किस तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाए और कौन से मेथड हैं, इनके प्रो कॉन्स क्या हैं, इनके प्लेटफॉर्म क्या हैं और क्या बेस्ट वे हो सकता है ट्रेडर के लिए। ट्रेडर्स की प्रॉब्लम सोल्यूशन चाहे वो साइकोलॉजिकल है, टेक्निकल है, उसके डिसिप्लिन से मतलब इन सब चीज़ों पे हम चैनल में डिस्कस करते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो वीडियो है ये हम एक रिव्यू जो डेली बेस पर मार्केट का थोड़ा टेक्निकल, जिसमें मेथड यूज़ करते हैं मैपिंग का। मैपिंग एक सिंपल मेथड है जिसमें हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टीएल्स के जरिए लेकिन प्रॉपर वे में रूल्स के साथ, नॉट लाइक जैसे नॉर्मल लोग लाइन लगाई होती है उनको पता ही नहीं होता काम कैसे करना है। और उसमें कैसे मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ अपडेटर आ जाता है और कौन से छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको नोट रखने हैं अगर आप इस मेथड को यूज करते हैं या इवन वैसे मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिगनर के लिए और स्ट्रगल दोनों के लिए फायदेमंद है। और आज देखेंगे जो पहले से दो सीरीज हैं उसी के साथ रिलेट करती वीडियो है। और आज के डे में हमारे पास मैप में क्या अपडेट आएगी, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, 3 4 या 6 7 पेयर्स को वीकली बेस पर आप अपडेट रखना सीखें, उसके साथ फंडामेंटल्स को अटैच करना सीखें ताकि आपको डिसिप्लिन आए कि मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ मेरा डिसिप्लिन क्या बनेगा। लोग अक्सर ये गलती करते हैं, मैंने देखा है कि वो सीखने को तरजीह देते हैं शुरू में और ये अक्सर पूछते हैं कि मुझे सीखने में कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जॉब करता हूँ तो मैं क्या 2 घंटे दूं तो मैं सीख सकता हूँ कि नहीं। या कुछ ऐसे होते हैं कि वो 6 6 घंटे फारग होते हैं तो समझते हैं हम फारग हैं तो हम जल्दी कुछ कर लेंगे। मैं अक्सर बता चुका हूँ कि आप सीखने में जो मर्जी टाइम दें, ये सिर्फ आपकी हिम्मत और रूटीन पर है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली मार्केट में आएंगे ना तो मार्केट के अपने रूल से लेंगे। आप उसको ओवरवेलम नहीं कर सकते। आपको साथ चलने के लिए पेशेंस, जैसे होता है ना, आपने फिशिंग करनी है, फिशिंग एक स्किल है। आप जाते हैं मछली पकड़ने तो ऐसे तो नहीं है कि अपनी मर्जी से बैठ के और जब दिल किया मछली आपके कांटे में भी आए और जनाब आप वो अपना शौक भी पूरा कर लें। आपको हुनर तो सीखना ही सीखना है। उसके बाद आपको एक डिसिप्लिन बनाना है कि मैं सुबह शाम किस वक्त जाऊंगा फिशिंग करने, किस वक्त मछलियों का मिजाज क्या होता है। फिर आप जाएंगे, कांटा लगाएंगे, वहां बैठेंगे, पेशेंस के साथ वेट करेंगे। हो सकता है कोई बड़ी मछली आ जाए, हो सकता है कोई भी ना आए, हो सकता है 1 घंटे में आ जाए, हो सकता है आपको टाइम लग जाए। तो ऐसे में और भी लाइफ की बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं, लोग उन स्किल्स को हॉबीज के तौर पे भी यूज करते हैं, काम और बिजनेस के तौर पे यूज करते हैं। तो ट्रेडिंग को अगर आप प्रॉपर वे में यूज करेंगे ना, ये आपकी हॉबी हो सकती है। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसे शौक के लिए करें सिर्फ, लेकिन जब आप इसको इन रूल्स के तहत करेंगे फिर आपको अपने काम का मजा भी आएगा, समझ आएगी, सेंस आएगी। वो डिसिप्लिन आपको लाइफ के बाकी शोबों में भी आपकी हेल्प आउट करेगा। तो ये चीजें जो है आपने थोड़ी सी नोट रखनी होती हैं। और अब देखते हैं पिछली अपडेट में जो मैंने अक्सर बताया कि रीसेंट डाटा को सिर्फ अपडेट किया जा रहा होता है, इसलिए उसमें कुछ लाइंस अपडेट हैं। जैसे पीछे से हमारी जो 2 दिन से हाई आ रही है हम उसको अपडेट कर लेंगे। और लेट्स सी थोड़ा सा टाइम फ्रेम वाइज भी देख लेते हैं। इसमें 30 के टाइम फ्रेम के आप देख रहे हैं मेजर चेंजेस इन मार्केट ने एक पुल डाउन किया और ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल टीएल थी इसका ब्रेक आप देख रहे हैं, ये कल इसका ब्रेक होगा, ठीक है। अब ये इतनी अपडेट होगी, ठीक है, इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और साथ में आपका नया फोकल बन चुका है, आप इसको अपडेट करेंगे। ये चूंकि मैं अपडेट के रूल्स बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यही करेंगे। मैपिंग में और भी रूल्स होते हैं, अपडेट के साथ साथ सेटअप भी होते हैं, सेटअप रीड भी होते हैं, सेटअप प्ले भी होते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के सेटअप होते हैं, सेटअप कंफर्मेशन होती हैं, सेटअप को रिफाइन किया जाता है, बाकी थीम्स को इसके साथ कैसे कोरिलेट करते हैं और इवन ये सारे स्टेप्स को लेके ऑटोमेशन के लेवल पर कैसे ले जाया जाता है। ये सब चीजें ही आपकी स्किल्स का हिस्सा बनती हैं। तो इस चीज को हमने इतना भी करना कि हम ट्रेडिंग का रिव्यू दे रहे हैं तो इस पे काम खत्म हो जाएगा, ये बुनियाद है आपकी जो मैं बता रहा हूँ अभी। और हमारे पास आज के फोकल पॉइंट में एक ये आ गया और रिसेंटली अब ये आपका ब्रेक। अब अक्सर लोग ये पूछ रहे हैं ये ब्रेक डेफिनेटली जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं उसमें ये ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो आपका छोटा सा सेटअप है, आप अपना ऐसे रखेंगे और कंटिन्यूशन में डिपेंडिंग ऑन के आपकी कंटिन्यूशन की साइड पे है। जैसे अब अगर आप सोचेंगे कि जनाब मैं यहाँ से टीएल ले लूँ, जो अक्सर मैं बताता रहता हूँ छोटी छोटी गलतियां करते हैं यहाँ से, तो ये गलत टीएल होगी क्योंकि ये गिवन डाटा में मैच नहीं हो रही है। आप अगर एक स्टेप जूम आउट भी करें तो आप देखें ये टीएल कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमेशा लोस पॉइंट से आती है, लोस पॉइंट से फिर वो सूरत में चेंज किया जाता है पॉइंट जब वो पॉइंट वैलिड ना रहे। अब आप देखें यहाँ से अगर मैं ये भी लाइन लगाऊं तो भी ये वैलिड नहीं बनती, क्यों? अल्टीमेटली हमारे पास जो मेन एक पॉइंट है वो अभी तक वैलिड है। एक
तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये मेन जो आपका फोकल पॉइंट था, ये जब आपका ब्रेक होगा यहाँ से फॉर एग्जांपल जब भी, तो तब आपका ये बेस पॉइंट बनेगा, या जो भी यहाँ से ब्रेक करेगा उसके नीचे की बेस को हम बेस पॉइंट या सेकंड पॉइंट लेंगे किसका, वर्टिकल के लिए। तो गिवन डाटा जो एक चार्ट में अवेलेबल हो, जैसे 30 के टाइम फ्रेम में ये डाटा अवेलेबल है, तो हमें अपने बेस पॉइंट नजर आ रहे हैं ना क्लियरली, ये वहां हमारे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप एक लाइन और टीएल लगाने के ही लिए कोई भी पॉइंट पकड़ें और उसको शुरू करें, इसलिए शुरू में ये रूल प्रैक्टिस करवाए जाते हैं आमतौर पर। तो इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर किया कि हम यहाँ से टीएल फिलहाल नहीं ले सकते, ये जो टीएल है ये नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक हमारा मेन पॉइंट ब्रेकआउट नहीं होगा। अब इंट्राडे में अगर आप इसको 15 मिनट में ले जाके यहाँ से खुद से कोई छोटी सी लाइन लगा के इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो ये रेलिवेंट नहीं होगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि अब आप कोई से दो टाइम फ्रेम रिलेट कर सकते हैं, जैसे दो टाइम फ्रेम रिलेट करें तो भी मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो पॉइंट ऑफ रीटेस्टिंग एरिया वो ये बनता है। इवन ये कि जब आप थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम में देखें, यानी कि 30 में देखें, तब भी ये रीटेस्टिंग एरिया जो है हमारा यही बनेगा, ठीक है। अब आप देखें दो टाइम फ्रेम रिलेट करने का फायदा क्या हो जाएगा। ये सेटअप अगर फेक होता है, फॉर एग्जांपल आपको पता है जो भी इसकी कंडीशंस हैं, ठीक है, और ऐसी सूरत में भी आपका असल वही है और 15 मिनट में आप करते हैं तो भी आपका इवन यहाँ पे अगर ऐसे ब्रेकआउट करेंगे तो भी एसएल की रेंज वही बनेगी। तो इसलिए अक्सर मैं कहता हूँ कि जब प्रैक्टिस करें तो छोटी छोटी चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये फॉर्मेशन जब गुजर जाएगी ना तो ये दोबारा नहीं आएगी, इसको टाइम लगेगा, कोई नया फॉर्मेशन मिलेगा आपको प्ले करने के लिए। तो इस तरह से इसमें ये अपडेट है, और हम सिर्फ अपनी हॉरिजेंटल्स को ही देखेंगे जब तक कि हमें डायरेक्शनल कोई और चीज़, कोई ऐसा हमारा मेजर ट्रेंड का पुल बैक ब्रेक या कुछ भी मिलता नहीं है, तब तक आप अपनी इसी मैपिंग को अपडेट लेके साथ साथ चलेंगे। सेकंड हम देखते हैं ब्रिटिश यूएसडी को। ब्रिटिश यूएसडी में भी हम देखते हैं कि हमारी अपडेट में हमारे पास अब क्या यूनिक है। नंबर एक, उसमें अगर गौर करें तो हमारी ये जो हॉरिजेंटल टीएल है इसका ये ब्रेक है, ठीक है। अब एवरेजेस पॉइंट में देखेंगे तो वो 15 मिनट में आप देख सकते हैं कि इसका ब्रेक हो चुका है, ठीक है। 30 मिनट में आप देख रहे हैं कि 30 मिनट में भी इसका ये ब्रेक कंसीडर होगा। अब अगर मैं H1 में जाऊंगा, H1 में हो सकता है ये भी सिर्फ टच पॉइंट हो। तो ये फायदा होता है मल्टी टाइम फ्रेम में किसी मैप और पॉइंट को देखने का, उसकी वैलिडिटी को देखने का, ठीक है। ये नहीं कि आप सिर्फ अपने टाइम फ्रेम को लें, उसको एडजस्ट करने के लिए लाइंस को एडजस्ट कर लें, शुरू में होता है, लेकिन जब आप मैपिंग को मेच्योर करते हैं तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स का ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो अब दो टाइम फ्रेम आपको क्या बता रहे हैं कि ये ब्रेक हो चुका है, और तीसरा बता रहा है कि नहीं ये आपका सिर्फ फोकल बना है, ठीक है। अब आप पूछें कि क्या मैं H1 के हिसाब से प्ले कर सकता हूँ, नहीं कर सकते, ठीक है। और 30 के हिसाब से हो सकता है तो 30 के हिसाब से मैच होगा, 30 के हिसाब से ही फिर इसका मनी मैनेजमेंट फॉलो होगा। फिर ये नहीं होगा कि हम उसको कहेंगे किसी और टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने एसएल एडजस्ट कर लेना है और एंट्री किसी और गिवन टाइम फ्रेम के हिसाब से करनी है। तो इन रूल्स को थोड़ा सा आपने फॉलो अप करना होता है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल चलें एक और पॉइंट आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। जैसे H1 में हमने देखा कि हमारा ये पॉइंट जो है ना अभी फोकल में जा रहा है, तो मैं अगर इसे H1 पे भी एक्सटेंड करूँ तो ये यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 30 के हिसाब से आप देखेंगे ये तो ब्रेक चला गया, हम फर्स्ट ब्रेक से आगे लेते नहीं है लाइन को। तो इसके लिए सीधा जो रूल काम करता है वो ये कि आप रूल्स को स्टेप के हिसाब से ही फॉलो करें। H1 में जब आपने लेके जाना है, ठीक है, तो 30 और H1 को मिलाने का तरीका क्या होगा, हम नए फोकस को यहाँ से जनरेट कर लेंगे, ये वाला, ठीक है। और ये आप देखेंगे जब हम H1 पे जाएंगे तो H1 पे भी ये वैलिड है, क्योंकि जब तक विक्स का कोई भी लेवल मौजूद है आप कहीं पे भी टीएल रख सकते हैं। तो ये तरीकाकार होता है, ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट जो है वो हम देखते हैं हमारे पास इंट्राडे में ये एक ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। अब वही बात कि इंट्राडे में छोटा सा सिर्फ सेटअप ही डायरेक्शनल करने के लिए अगर आप यहाँ से उठा के इसको ऐसे कहेंगे तो ये वैलिड क्यों नहीं होगा पॉइंट, इसलिए कि 30 में इसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं बनता मैच करने के, जो भी मैंने आपको पहले ही बताया ना। तो इसी तरह से अगर मैं इसको कहूँ कि मैं यहाँ से ले रहा हूँ और इसको एक्सपेक्टेड ऐसे, ये भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, मैंने भी आपको बताया कि जो मेन फोकल पॉइंट है वो सारे ट्रेंड को स्टैंड आउट कर रहा होता है, क्योंकि हम ये हायर हाई बाय के ट्रेंड को देख रहे हैं ना। तो बाय का ट्रेंड कब तक चलेगा, जब तक मजीद कोई ऊपर से हायर हाई ना बन जाए, और वो इससे ऊपर जाने पे ही बनेगी, ठीक है। चाहे वो एक दिन में बने, चाहे वो 2 दिन में बने, चाहे वो ना बने, अभी हम देखते हैं क्योंकि सेल का अगर फॉर्मेशन आ गया तो फिर जाहिर बात है बाय खत्म हो चुका होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपने देखने होते हैं, और ये इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आप इसमें
बहुत टाइम लगता है, कोई भी स्ट्रेटजी रूल्स पर होती है, थीम रूल्स पर होती है, लेकिन बस आपको रीड करना और उस प्रॉब्लम का पता हो जिसको वो सॉर्ट आउट कर रही है, सॉल्व कर रही है ना, वो चीज आपको समझ आनी चाहिए लॉजिकली। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ से इसको अपडेट करें तो ये ब्रेक, ठीक है, और यहाँ से मैंने आपको ये 2-3 लाइन बता दी, ठीक है, और इसको मजीद जस्टिफाई करने के लिए हम इस लाइन को, ताकि हमारा 1530 और H1 का जो मैप है अपडेट वो क्लियर हो जाए, तो यहाँ से लूंगा, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया आपको। अच्छा जी, अब हम ऊपर से ले रहे हैं, हमारे पास जो यहाँ से सेल स्टार्ट होगी, क्यों, सेकंड पॉइंट बन गया और ये सेकंड पॉइंट आ रहा। अब ये सेकंड पॉइंट जो है इस वक्त क्या बता रहा है, काउंटर सेल चल रही है कहाँ पर, एक मेजर बाय के ट्रेंड में। कौन सा बाय का ट्रेंड, ये वाला नहीं मैं कह रहा, ठीक है। इस बाय के ट्रेंड के खत्म होने से पहले ही ये सेल जनरेट होना शुरू होगी यहाँ पर, जैसे आप 15 मिनट में देखेंगे। जैसे ये ट्रेंड आपकी टीएल ब्रेक हुई, ये वाली टीएल, ठीक है, और साथ ही आपका सेल का टीएल भी स्टार्ट आ गया। सेल का टीएल स्टार्ट आया तो आपने उसमें, और ये फॉर्मेशन बड़ी नॉर्मल है, कॉमन है, बैक टेस्ट में देखें ऐसी जैसी फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी कि कब सेल शुरू होता है, कब बाय खत्म होता है, कब बाय सेल दोनों मर्ज हो रहे होते हैं, कब एक यूनिक किस्म का ट्रेंड या फॉर्मेशन बनती है। सारा डिपेंड इस पे करता है कि आप कितना बैक टेस्ट करते हैं, मेच्योरली करते हैं, समझ के करते हैं चीजों को। तो इसकी अपडेट में देखें तो ये सिंपल अपडेट है हॉरिजॉन्टल की, ठीक है। अब फॉर्मेशन भी ऐसी आएंगी कि या तो हम वेट करेंगे कोई फेक ब्रेक, या फॉर एग्जांपल इसका ब्रेक, या कोई नया फोकल, जैसे अभी हम यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल रखेंगे अपनी इंट्राडे के लिए, ताकि उसको फिर आप मार्केट के साथ अपडेट कर सकें। तो यहाँ तक ये चीज़ें आ जाएंगी। तो इस पे पॉसिबल फॉर्मेशंस पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि मार्केट अब आपका ये 1 बाय 1 का ऑलमोस्ट पूरा करके, ठीक है, क्या कर सकती है, मार्केट इस रेंज में आ सकती है, नया फोकल बन सकता है, मार्केट इसको कंटिन्यू कर सकती है, ये ब्रेक होगा तो लेट्स सी देखेंगे। अगर इसका पुल बैक आ गया तो फिर एक नई अपडेशन आएगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो हम देखेंगे टीएल एक्सटेंड होता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर ये ऊपर जाए तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो नए फोकल जारी बात ऊपर आ रहे हैं ये कब टूटेंगे, हमारी जो मेन बाय का ये वर्टिकल है क्या ये अपडेट होगा कि नहीं। ये पॉसिबल फॉर्मेशन क्यों आ रही है, इस डेटे से जो ऑलरेडी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, इसमें मौजूद है ये हम प्रज्यूम नहीं कर रहे, ये हम इसको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे जबानी तौर पर। बैक डाटा में जब स्टेप बाय स्टेप आप मैपिंग मेच्योर करते हैं तो ये चीजें वहां पर देखते हैं कि इसी तरह अपडेट होती हैं। इसलिए मैं अक्सर बता रहा हूँ, स्पेकुलेशन करना समथिंग एल्स है, मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करना लॉजिकली कुछ और चीज है, ये स्किल होती है, ठीक है, ये साथ साथ बनती है आपके मेच्योरिटी और काम के साथ। तो इसमें हमने देखा ये अपडेट है, और अब हम देखते हैं इंडाइसिस में हमारे पास सिंपल वही अपडेट चल रहा है कि हमारे पास दो हॉरिजेंटल आ गई, और ये फोकल पॉइंट जो आज की डेट में ब्रेक, और पिछले दिन का एक फोकल पॉइंट हमारे पास ये आता है। और इंट्राडे 15 मिनट में आप बहुत छोटा जाना चाहें तो आपके पास एक ब्रेक ये बनेगा। तो इसके साथ वर्टिकल अपडेट होगी कि नहीं अभी देख लेते हैं उसको, ठीक है। और लेट्स सी ये आपका कंटिन्यू हुआ तो यही वर्टिकल अब अपडेट होगी यहाँ पर, ठीक है। और थर्ड काम पर अब ये जो पॉइंट ब्रेक हुआ मैं इसी को अपडेट करूंगा यहाँ पर। 3 लाइन लगती हैं, लेकिन मैं अब आपको चूंकि अपडेशन बता रहा हूँ वहाँ पे एक होगी, क्योंकि बीइंग अ ट्रेडर हमें इसी लाइंस की नीड नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज ऐसे चलेगी साथ साथ अभी अपडेट में, ये चीज, ठीक है। और इंट्राडे में हम देखेंगे फिर जो भी नई फॉर्मेशन बनती है उसके बाद पॉसिबल फॉर्मेशंस क्या होती हैं। पॉसिबल इसमें भी यही, मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है, नया फोकल बना सकती है, मार्केट ड्रॉप डाउन आ सकती है हार्डली, और कुछ भी ऐसा फॉर्मेशन जो उसने नॉर्मली 90% वो फॉर्मेशन पीछे से गुजरी होती हैं सूट साल की, ठीक है। तो ये अगेन उन्हीं 3 एसेट्स का मैंने आपको आज का अपडेट बताया और इसमें कुछ पॉइंट क्लियर किए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कंसल्टेशन के लिए नंबर फॉर्म दिया गया होता है। अगर आपकी ट्रेडिंग में मतलब कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कंसल्टेंसी का पहला सेशन फ्री होता है, इसमें आप डिस्कस भी कर सकते हैं। इवन आपको सोल्यूशन भी मिलता है, रोड मैप भी मिलता है जो हम अपने बेस्ट एक्सपीरियंस पे आपको बताते हैं। ट्रेनिंग और बाकी सब चीज़ें वो हम एक बिल्कुल डिफरेंट वे में करते हैं, इसलिए वो इसे रिलेट नहीं करती, ठीक है। मैं सिर्फ कंसल्टेशन देता हूँ फर्स्ट प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए ट्रेडर्स को जो किसी ना किसी प्रॉब्लम में स्टक होते हैं। तो आप इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।